हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इस मौके को हमको बिल्कुल भी चूकना नहीं है और जो भी उपाय पंडित जी ने बताया है वो हमें ज़रूर से ज़रूर करना है। यदि हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है और यदि ऐसी कोई परिस्थिति हो गई जिससे हम निकल नहीं पा रहे तो हमें इस उपाय को करके बहुत अधिक से अधिक लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। और इस बार का जो सावन है वो 72 वर्षों के बाद हमें मिल रहा है। तो इस बार के सावन में भोले बाबा हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। तो चलिए देख लेते हैं आज का उपाय। मान लीजिए किसी के सर पे बहुत अधिक कर्जा है, वो कर्जे से एकदम लदालद है और उसका कोई पैसा लेकर चला गया और वो वापस नहीं कर रहा है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप यह उपाय वह लोग भी कर सकते जिनका पैसा डूब गया है, कहीं बिजनेस में उन्होंने लगाया, पैसा डूब गया, कहीं पैसा फंस गया है, कोई लेके चला गया है, कर्जा उनके सर पे बढ़ता ही जा रहा है, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही, उसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा हो गया है, उन्होंने अपने किसी दोस्त को पैसा दिया था वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, या कहीं ऐसी जगह पे पैसा फंस गया जहाँ से पैसा आ नहीं पा रहा है, तब यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र, 5 सफ़ेद फूल, जो भी शिव जी को पसंद हो। आप पारिजात का फूल ले लीजिए, बेला का फूल है, बस केतकी का फूल मत लीजिए क्योंकि वो शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। और आपको चाहिए 5 पीले चावल, आखा चावल चाहिए। आप 5 चावल के दाने गिन लीजिए और वो चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, आखा होना चाहिए। यदि आप उसको हल्दी से पीला करना चाहें तो हल्दी से पीला कर लीजिए, क्योंकि चावल तो सफ़ेद होते हैं और हमको उसको पीला करना है तो हम उसको हल्दी से कर सकते हैं, नहीं तो हम अष्टगंध से कर सकते हैं, पीले अष्टगंध से कर सकते हैं, नहीं तो पीले चंदन से हम उसको पीला कर सकते हैं। आप चावल के दाने को रखिए अपनी हथेली पे, थोड़ी सी हल्दी डालिए, 1-2 बूंद जल डालिए और उससे हल्का सा मिला दीजिए तो पीले हो जाएंगे चावल। और नहीं तो है तो आप अष्टगंध मिला के उससे पीला कर लीजिए इसी तरह, नहीं तो पीले चंदन से। अब पीला चंदन घिसने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, पीला चंदन हल्का से घिस लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिए और आप ले लीजिए। इस तरह से आपके 5 पीले चावल तैयार हो जाएंगे। अब आपको यह उपाय करना कहाँ पे, यह उपाय आप 3 जगह पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास ऐसा कोई मंदिर जहाँ कम लोग जाते हों, एकांतेश्वर महादेव आपको मिल जाते हों, ऐसी जगह पे लोग कभी कभार कोई ऐसी जगह भी होता है जहाँ एकांतेश्वर महादेव मिल जाते हैं। लोग बहुत देर सबेर वहाँ पहुँचते हैं, बहुत दूर होता है, लोग नहीं जा पाते हैं, तो एकांतेश्वर महादेव मिल जाए तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं यह उपाय। और आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पे भी एकांत में कर सकते हैं। आपने अपना पार्थिव शिवलिंग बनाया छोटा सा और आप वहाँ पे भी यह उपाय कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर शिवालय जाके आप कर ही सकते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं यदि आपको एकांतेश्वर महादेव मिल जाए तो सबसे अच्छा उपाय आप वहाँ जाके कर लीजिए, और दूसरे नंबर पे पार्थिव शिवलिंग बना के आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। और यदि आप इनमें से नहीं कुछ कर पाए तब आपको शिवालय जाकर करना चाहिए। नहीं, आप कोशिश करिएगा कि आप एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग घर पे बना के एकांत में बैठ के पूजन कर लीजिए। इस पर आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रम है इसमें चीज़ों को चढ़ाने का। सबसे पहले आपको अच्छा तर्पित करना है। जो आपने 5 पीले चावल लिए हैं आपको सबसे पहले अच्छा तर्पित करना है, एक एक करके चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाइए, नमः शिवाय बोलते जाइए, ओम नमः शिवाय बोलते, जो भी आपको इच्छा हो वो आप बोलते जाइए और एक एक दाना अक्षत समर्पित करिए। और उसके बाद आपको 5 सफ़ेद फूल समर्पित करना है एक एक करके। उसके बाद आपको 5 बेलपत्र समर्पित करना, वो भी एक एक करके। और यदि बस ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको अक्षत, फिर सफ़ेद फूल, फिर 5 बेलपत्र समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। एक साथ बिल्कुल आपको समर्पित नहीं करना कि आपने पहले 5 बेलपत्र चढ़ा दिए, फिर 5 सफ़ेद फूल चढ़ा दिए, फिर 5, ऐसे नहीं, एक एक करके आपको चढ़ाना है। उसके बाद जिसने जो भी आपका पैसा लेके चला गया, जहाँ आपका पैसा डूब गया, उस व्यक्ति का स्मरण करना है, या जहाँ पे आपका पैसा डूब गया उस जगह को स्मरण करना है, या जिस काम में आपका पैसा डूब गया, मतलब जो भी आपको समस्या है वो आपको भोले बाबा को बता देनी है। उसके बाद आप यकीन रखिए कि आपका कुछ दिन में ही पैसा ज़रूर से ज़रूर वापस आ जाएगा, जो भी फंसा होगा। आपको ऐसे विश्वास के साथ या आपको भोले बाबा कोई नया रास्ता दिखा देंगे कि जिससे आप तरक्की कर सकते। देखिए, हम अपना पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे, उसके बाद भोले बाबा की मर्ज़ी कि वो हमें क्या रास्ता दिखाते। हमारा फंसा हुआ पैसा हमें ज़रूर मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो कहीं कोई ऐसा रास्ता दिखा दे कि जितना हमें फंसा हुआ हमें उससे कहीं ज़्यादा से मिल जाए, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके ऊपर है कि वो क्या रास्ता दिखाते। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप
सावन के सोमवार में, शिवरात्रि में या प्रदोष पे कर सकते हैं, लेकिन आपको करना किसी विशेष तिथियों में ही यह उपाय है। अभी तो सावन का सोमवार 2 बचा, आप उसमें कर सकते हैं। शिवरात्रि चली गई, अब मिलेगी नहीं हम लोग को, और प्रदोष अभी एक है 17 अगस्त को, आप उसमें भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इसको आप सावन के सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष पर कर सकते हैं और किसी विशेष तिथि पे कर सकते हैं। और इसको ऐसे डेली नहीं करना, आप सुबह या शाम कभी भी यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को आप किसी विशेष तिथि में ही करिएगा। यदि इस उपाय को समझने में अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको सफ़ेद जो अक्षत है, 5 पीले अक्षत वो समर्पित करने एक एक करके, फिर सफ़ेद पुष्प और फिर 5 बेलपत्र समर्पित। बहुत सारे लोगों का पैसा होता है जो कहीं फंस जाता है, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, तो उनको यह एक बार उपाय ज़रूर करके देखना चाहिए। यदि कर्जा किसी व्यक्ति ने आपसे लिया है तो आप उसका नाम बोलकर यह उपाय कर सकते हैं कि जब आपने सारी चीज़ें चढ़ा ली उसके बाद उस व्यक्ति को नाम स्मरण करना है, तब आप इस तरह से उपाय करके देखिएगा, आपको फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। या जिस जगह पे आपका पैसा डूब गया उस जगह को स्मरण कर लीजिए, तब आपको आपको एक बार स्मरण ज़रूर करना है कि हाँ, हमारा यहाँ पे ऐसे पैसा डूब गया है, या मैंने उससे कर्जा लिया था, वो मुझे चुकाना है, मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, या जो आपका पैसा लेकर चला गया आपको उसका नाम और गोत्र बोल देना। तो इस तरह से बोल के आपको यह उपाय करना है। आप एकांतेश्वर महादेव आपको मिल जाए तो आप वहाँ पे यह उपाय कर लीजिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर लीजिए, नहीं शिवालय जाके आप यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। और जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया, जो कि अभी हाल की ही कथा में उन्होंने बताया है, जो कि सावन शिव महापुराण की कथा अभी ऑनलाइन जो चल रही है उसमें उन्हें बताया है पंडित जी ने कि यदि भूलवश भी भोले बाबा के मंदिर में आप जाते हैं और उनकी जो चढ़ी हुई बेलपत्र है, मान लीजिए शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र या जलाधारी पे, आप उसको उठाकर 8-10 आपको कम से कम बेलपत्र मिल जाती है और आप उसको उठा के कच्चे सूत में बांध के उसकी माला बना के भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं, तब आपको शिव जी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है। बस इसके लिए आपको घर से माला बेलपत्र बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है कि हम मंदिर जाएंगे अपने घर से बेलपत्र उठा के ले जाएंगे और शिवालय पर चढ़ा देंगे शिवलिंग पर और उसके बाद वहाँ से उठा के हम यह उपाय कर लेंगे, नहीं। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी किस्मत होगी तो आपको बेलपत्र खुद पे खुद मिल जाएगी शिवालय में, शिवलिंग पर या जलाधारी। आप वहाँ से बेलपत्र भोले बाबा से पूछ के ले लीजिए कि हम आपको ही चढ़ाने के लिए बेलपत्र ले रहे हैं। फिर आप उसको बेलपत्र को धुल लीजिए अच्छे से। आप 11, 21, 51 जो भी आपको मिल जाए, 8-10 जो भी आप ले लीजिए। उसके बाद कच्चे सूत या मौली से उसको बांध लीजिए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, सावन मास में या उसके बाद की विशेष तिथि में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। भोले बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपको उनसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है या मेरी कोई कामना है जो कि बहुत दिन से पूरी नहीं। तो इस तरह से आपको कुछ भी नहीं बताना है, बस आप उनसे पूछ के बेलपत्र ले लीजिए और माला बना के उनको चढ़ा दीजिए। यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह उपाय करना बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं इस सावन के महीने में। तो भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।